मेरा नाम शक्ति सिंह दग्दी है। आज हम E304 इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग इसमें टॉपिक पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मेन डायमेंशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की मेन डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और हम तीनों ट्रांसफार्मर के लिए जैसे सिंगल फेज़ कोर टाइप, सिंगल फेज़ शेल टाइप और 3 फेज़ कोर टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है? पहली चीज़, जब कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे हम तो सबसे पहले हम कोर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे कोर ड्रॉ करी हुई है, ट्रांसफार्मर की हमने कोर ड्रॉ कर दी है। उस कोर में हमने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज काम में लेनी है उसके बारे में हम देखते हैं। तो मेन डायमेंशन का मतलब ये होता है सिंपल वे में उस ट्रांसफार्मर के कोर की हमें हाइट और विड्थ निकालनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है। अब कैसे कैसे कैलकुलेट होगी वो देखते हैं हम। तो सबसे पहली चीज़, ये वर्टिकल लाइन जो हमको यहाँ पर दिख रही है टॉप टू बॉटम, इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर की हाइट ऑफ ट्रांसफार्मर, टोटल हाइट ऑफ फ्रेम। सिमिलरली विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ यहाँ से यहाँ तक, टोटल विड्थ ऑफ फ्रेम W, हाइट टॉप टू बॉटम और विड्थ लेफ़्ट कॉर्नर टू राइट कॉर्नर। उसके ऊपर देखते हैं HW है हाइट ऑफ विंडो, जो बीच में अपना ये स्पेस है कोर का, ये है विंडो। तो इस विंडो की हाइट जो होगी वो होगी HW और विंडो की विड्थ जो होगी वो होगी WW। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर WW और HW। उसके बाद टर्मिनोलॉजी है कैपिटल D। कैपिटल D मीन्स क्या है? कैपिटल D है हमारे पास कोर की लिम्ब्स किसे बोलते हैं? ये जो दिख रही है आपको बॉर्डर, इसे बोलते हैं लिम्ब। एक लिम्ब ये है और एक लिम्ब ये है, दोनों तरफ लिम्ब्स है। इन लिम्ब्स का सेंटर जो मैंने डैश 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 लाइन ड्रॉ की है, इन सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D कहलाती है। ये बीच में जो सेंटर में डॉट डॉट लाइन बना रखी है ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी है, तो ये लाइन और इस लाइन के दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी कैपिटल D, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू लिम्ब्स। उसके बाद है A, मेज़र ऑफ लार्जेस्ट स्टैम्पिंग। ट्रांसफार्मर की कोर जो है वो छोटी छोटी पतली पतली ब्लेड से बनती है, स्टैम्पिंग होती है और वो भी अलग अलग शेप्स में कटी होती है। उसके बाद ट्रांसफार्मर एक सर्कुलर शेप लेता है। तो जो सेंटर की सबसे बड़ी स्टैम्पिंग है उसकी जो विड्थ होगी वो कहलाएगी स्मॉल a। स्मॉल d है सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल डायमीटर, मतलब जब हम वाइंडिंग बाउंड कर देते हैं लिम्ब के ऊपर, ये लिम्ब यहाँ पर हमें दिख रहा है, इसके ऊपर ये जो डॉट डॉट मैंने डैश 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 करके दोनों तरफ बना रखा है, ये है वाइंडिंग। इस वाइंडिंग पे ये से जब राउंड होएगी तो इस वाइंडिंग का जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो कहलाता है स्मॉल d, डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, वाइंडिंग का डायमीटर स्मॉल d। dy है विड्थ ऑफ लार्जेस्ट स्टैम्पिंग। तो पहले हम देखते हैं हाइट ऑफ योक क्या है? जो फ्रेम है उस फ्रेम की ऊपर की जो ये विंडो से लेके कॉर्नर तक जो जगह है, इसे बोलते हैं हाइट ऑफ योक की ऊंचाई। सिमिलरली ऐसे ही हमें विड्थ ऑफ निकालनी है, मतलब सामने जो दिख रहा है वो, और 3D व्यू में देखें तो हम इसकी कितनी डेप्थ है, इस ट्रांसफार्मर की कितनी डेप्थ, अगर ऐसा देखें हम तो अगर ऐसे बनाएंगे हम तो इस ट्रांसफार्मर की डेप्थ कितनी है वो कहलाती है dy, और वो dy किसके बराबर होती है? a के इक्वल होती है। तो ये टर्मिनोलॉजी हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब हमें जब डायमेंशंस कैलकुलेट करनी होती है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है बताया मैंने आपको। मेन डायमेंशन में W और H कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ से हम देखें, अगर W की वैल्यू निकालें, W की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो W क्या होगा हमारे पास में? दोनों तरफ से हमारे पास इसकी डिस्टेंस पता है और इसकी डिस्टेंस पता है, दोनों कितनी? a और a, यहाँ लिखा मैंने ये a, सिमिलरली इधर भी कितनी होगी? a। जब
ए और A2A, उसमें हम अगर WW विड्थ ऑफ विंडो ऐड कर दें तो हमारे पास में टोटल विड्थ की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया है W = WW + 2A। या फिर इसको ऐसा भी ले सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लिम्ब्स प्लस D/2 और D/2, या फिर A/2 और A/2। तो D + A जो होगी वो भी हमारे पास में W कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालनी हाइट। तो हाइट कैसे कैलकुलेट होगी? हाइट ऑफ विंडो की हाइट, उसके बाद में हमारे पास में क्या बचा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की क्या है, HY। ये भी HY है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी कितना है, HY। कोर की योग की चौड़ाई हाइट, तो वो हो गई 2HY। मतलब WW + HY और + HY करेंगे तो हमारे पास में टोटल H आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए हुए, कोर टाइप के लिए। सिमिलरली हम बात करें सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए, तो शेल टाइप मैंने ऐसे ड्रॉ करा हुआ है। शेल में क्या होगा, हमारे पास में 2 विंडो होंगी, लेकिन सिंपल चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि इसकी 3 लिम्स हैं। एक लिम तो आउटर, ये वाली भी आउटर, और एक है मिडल, इनर बीच वाली। तो शेल टाइप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो विड्थ है बाहर वाली लिम्स की वो तो A होती है, और मिडिल वाले की उसकी डबल होती है, क्योंकि दोनों तरफ का फ्लक्स जो आता है उसको डबल एरिया चाहिए होता है। तो अगर यहाँ पे विड्थ A है तो अंदर की विड्थ कितनी होगी, 2A होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें W यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास क्या होगी, 2 तो विंडो होगी WW, तो मैंने यहाँ लिखा 2WW + 4A, मतलब क्योंकि A 2A और फिर A, तो ऐसे मतलब मिलके क्या होगा 4A। तो ऐसे विड्थ आ जाएगी। और हाइट की बात करनी है तो हाइट ऑफ विंडो प्लस HY और ये HY, तो HW + 2HY। ये हो गया सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसी तरह से 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें इतना सा डिफरेंस होता है, विंडो इसमें भी 2 होती हैं। जैसे 2 विंडो यहाँ पर थी शेल टाइप में, वैसे 3 फेज में भी शेल टाइप में विंडो होती हैं। बट एक ही डिफरेंस होता है कि इसमें सेंटर लिम की डिस्टेंस जो विड्थ है वो 2A होती है, और 3 फेज ट्रांसफार्मर में A ही होती है। मतलब तीनों लिम्स की जो विड्थ होगी वो A होगी, A और A। इसका मतलब क्या है, जब हम W कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2 तो विंडो है WW और WW, ये दोनों, तो 2WW, यहाँ पर आएगा 2WW + 3A। तीनों लिम्स की जो विड्थ होगी वो अपन ऐड कर देंगे उसमें, तो हमारे पास टोटल W आ जाएगा। और ऐसे अगर हाइट की बात करें तो हाइट हम वो सेम रहेगी, HW + HY और + HY, मतलब 2HY। तो H = हो जाएगा HW + 2HY और W हो जाएगा 2WW + 3A। इसका मतलब क्या हुआ, 3 तरह के हमने ट्रांसफार्मर करे, सिंगल फेज कोर टाइप, सिंगल फेज शेल टाइप और 3 फेज कोर टाइप। इन तीनों में हमें H और W का फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद नहीं हो तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें उसको कैसे कैलकुलेट करना है। इसको हम लेके चलते हैं एक एग्जाम्पल से, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्या करना है। हमें ट्रांसफार्मर की आउटपुट इक्वेशन पता होनी चाहिए। आउटपुट KVA की इक्वेशन क्या होती है, Q = 2.22 F BM AI KW AW डेल्टा × 10⁻³ ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। इसमें F क्या फ्रीक्वेंसी है, BM है फ्लक्स डेंसिटी, AI है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, KW है स्टैकिंग फैक्टर, AW है एरिया ऑफ विंडो, डेल्टा है करंट डेंसिटी। ये सब चीज़ें हमें ध्यान होनी चाहिए, ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये फार्मूला पता होगा तो हम इसमें कुछ कर पाएंगे। दूसरा फार्मूला हमें पता होना चाहिए EMF पर टन का। ट्रांसफार्मर में EMF पर टन का फार्मूला होता है ET = 4.44 F BM AI, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फ्लक्स डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और 4.44। अगर आउटपुट इक्वेशन ट्रांसफार्मर की बात करें 3 फेज की, तो यहाँ 2.2 की जगह क्या आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। तो अगर हमें ये 2 फार्मूले पता हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें गिवन होती हैं और अधिकतर हमें AI की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो इस वाले फार्मूले से, EMF पर टन वाले फार्मूले से हम AI की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। AI की वैल्यू जब हमारे पास में इस फार्मूले से आ जाएगी तो हम इस
क्यू वाले फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करके जो भी अननोन क्वांटिटी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमें ए आई आ गया तो फिर हम ए डब्ल्यू निकाल लेंगे। ऐसे हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। दूसरी चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए, जो एरिया होता है वो होता है के आई इंटू डी स्क्वायर। डी मैंने बताया था आपको सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का डायमीटर। तो अलग अलग जब ट्रांसफार्मर की कोर होगी, स्क्वायर कोर हो सकती है, 2 स्टेप हो सकती है, 3 स्टेप हो सकती है, 4 स्टेप हो सकती है। तो उसके लिए हमारे को ये ध्यान होना चाहिए के की वैल्यू क्या क्या होती है। तो इस स्क्वायर कोर है तो के की वैल्यू 0.45 आएगी, 2 स्टेप है तो 0.56 आएगी, 3 स्टेप है तो 0.6 आएगी और 4 स्टेप है तो 0.62 आएगी। उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, ये रेशियो हमें हमेशा याद रखना है। हाइट ऑफ विंडो डिवाइड बाय विड्थ ऑफ विंडो इज इक्वल टू होता है 2.5 to 4। कभी कभार हमारे को क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं गिवन होता है तो हम इसमें से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। सेकंड थिंग हमें ये भी पता होनी चाहिए, एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल टू होता है एच डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू। मतलब होगा क्या, हमें किसी भी तरह से एच डब्ल्यू या डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और उसको आ जाएगी तो उसके बाद हम इसका एरिया ऑफ विंडो भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है इसके बाद, एच वाई, जो कि मैंने बताया था आपको, हाइट ऑफ योक। हाइट ऑफ योक भी अलग अलग ट्रांसफार्मर के इसलिए होगी। 3 स्टेप के लिए होगी एच वाई इज इक्वल टू 0.9D, 2 स्टेप के लिए 0.85D और 3 स्क्वायर कोर के लिए 0.71D। एच वाई इज इक्वल टू ए होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। हाइट जो होती है वो ए के बराबर ही होती है और ए की होती है विड्थ ऑफ लिम्ब, है ना, उस लिम्ब की जो चौड़ाई है वो उसे बोलते हैं ए। तो सेम फार्मूला ए इज इक्वल टू 0.9D, 0.85D और 0.71D, 3 स्टेप, 2 स्टेप और स्क्वायर कोर के लिए। हमें क्वेश्चन जब भी गिवन होगा तो उसमें दिया होगा स्क्वायर कोर है या 2 स्टेप है या 3 स्टेप है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। फिर आ गया एरिया ऑफ कोर इज इक्वल टू के एस इंटू ए जी आई। ग्रॉस सेक्शन एरिया ए जी होता है और एरिया हो जाए तो होता है ए आई। उसको के एस मतलब है स्टैकिंग फैक्टर। तो स्टैकिंग फैक्टर की वैल्यू हमेशा 0.9 से 0.95 के बीच में रहेगी। क्वेश्चन में कभी गिवन होती है, नहीं गिवन होता अपन 0.9 अज्यूम कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमें ध्यान होगी। और जो मैंने पहले डिस्कस किया था एच और डब्ल्यू की हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम उसकी डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन लेते हैं जिस क्वेश्चन में हमें पता चल जाएगा कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ एक 25 kV का ट्रांसफार्मर है, 3.3 kV 400 वोल्ट का है, 50 हर्ट्ज़ है, स्टार डेल्टा है। स्टार डेल्टा मतलब 3 फेज़ है ना, कोर टाइप है। ट्रांसफार्मर की कोर एंड योक का माप ज्ञात कीजिए, है ना। कोर क्षेत्र गुणांक मतलब कोर का स्टैकिंग फैक्टर जो है वो है 0.56। विंडो फैक्टर मतलब के डब्ल्यू जो है हमारे पास 0.25। बी एम फ्लक्स डेंसिटी है वो 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है एच डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 हाइट ऑफ विंडो डिवाइड बाई विड्थ ऑफ विंडो। डेल्टा करंट डेंसिटी जो है 2.46 एम्पियर पर mm स्क्वायर। हमें इसमें ध्यान रखना है करंट डेंसिटी हमें mm स्क्वायर में दी हुई होती है और बाकी सब चीज़ें हमें मीटर में दी होती है, इसलिए हमें इसको पहले से ही मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्यू गिवन है, के डब्ल्यू गिवन है, बी एम गिवन है, एच डब्ल्यू डब्ल्यू का रेशो गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा गिवन है, ई टी गिवन है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताई थी आपको, अगर हमें ए आई निकालना है, बाकी सब वैल्यू गिवन है, ई टी गिवन है, एफ गिवन है, फाई एम गिवन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए आई की वैल्यू निकाल लेंगे, एरिया ऑफ कोर। जब एरिया हमारे पास में आ जाएगा और हमें कौन सी बोल रखी है, 2 स्टेप कोर, मतलब यहाँ पे गिवन है, मैंने इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं है शायद, तो 2 स्टेप्ड कोर अगर होगी हमारे पास तो ए आई इज इक्वल टू होगा 0.56 डी स्क्वायर। तो हमने ए आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो हमारे पास में क्या होगा, स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी। स्मॉल डी की वैल्यू आने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा देखते हैं। अब देखिए मैंने बताया था आपको, एक फार्मूला तो हमें लेना होता है ई टी वाला, ई एम एफ पर टन, और दूसरा फार्मूला रहता है क्यू वाला। ई टी वाले फार्मूले से हम ए आई निकाल लेते हैं और इस वाले फार्मूले से हम ए डब्ल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो क्यू वाला जो फार्मूला है उसमें हमारे पास में सब चीज़ें गिवन है, सिर्फ एक ए डब्ल्यू गिवन नहीं है। तो यहाँ से ए डब्ल्यू अननोन रहेगा और ए डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। ए डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो हमें क्वेश्चन में गिवन है
हाइट ऑफ विंडो डिवाइड बाई विड्थ ऑफ विंडो इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से होगा एच डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 WW। और ये वैल्यू जब हम एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल टू होता है HW इंटू WW। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, WW और HW की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि हमने AW कैलकुलेट कर लिया। तो हुआ क्या है कि हमने Q वाले फॉर्मूले से AW कैलकुलेट किया, और ये जो दो चीज़ें गिवन थी हमारे को क्वेश्चन में एक ये, और ये हम जानते थे कि AW इज इक्वल टू HW इंटू WW होता है। तो यहाँ से हमको HW और WW मिल जाएगा। स्मॉल डी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था। तो जब 2 स्टेप कोर है तो 2 स्टेप कोर के लिए मैंने बताया था A इज इक्वल टू 0.85D है, और D की वैल्यू हमने निकाली, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। तो A की वैल्यू HY के बराबर होती है तीनों ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज कोर, शेल और 3 फेज कोर टाइप के अंदर। तो अब हम 3 फेज का क्वेश्चन कर रहे थे, तो 3 फेज के कोर टाइप के H और W के फॉर्मूले क्या होते हैं, H तो सबका सेम होता है, HW प्लस 2HY। तो HW हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, HY भी कैलकुलेट कर लिया, इनकी वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। सिमिलरली W की वैल्यू 2WW प्लस 3A। तो A की वैल्यू भी हमको पता है, WW की वैल्यू पता है, इन सबको सब्सटीट्यूट करेंगे और हमें पास आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेन डायमेंशन का मतलब होता है H और W की वैल्यू निकालना और आंसर निकालना। तो सिंपल चीज़ ध्यान क्या रखनी है, ये फॉर्मूलेज। सबसे पहले Q का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ET का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दो चीज़ें तो ये पता होनी चाहिए। और ये चीज़ें याद रखने के लिए हैं कि AI इजिकल टू KD² किसके कितना होता है, HW अपॉन WW कितना होता है, और एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एरिया ऑफ विंडो इजिकल टू हाइट ऑफ विंडो इंटू विड्थ ऑफ विंडो, और HY इजिकल टू A होता है, ये भी ध्यान रखना है। इतना सा हम ध्यान रखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे पास ईजिली उसका आंसर आ जाएगा।